दोस्तों, अगर हमारे पास सेना है और हम उस सेना का इस्तेमाल ही नहीं करते तो ऐसे में उस सेना के होने और ना होने का क्या फायदा। ये बात कही जाती है भारतीय नौसेना के लिए। आज 2026 में ही अगर हम भारतीय तीनों सेनाओं को कंपेयर करेंगे तो उन तीनों सेनाओं में से यानी कि नौसेना, थल सेना और वायुसेना में सबसे ज्यादा आपको नौसेना ही ताकतवर मिलेगी। सबसे ज्यादा वेल इक्विप्ड आपको ये देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा पैसा भी इसी पर खर्च किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस टाइम पर पाकिस्तान की सेना बहुत चक्की हो गई थी भारतीय नौसेना की रणनीति को देखकर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने कुछ ऐसी पोजीशन ले ली थी कि मात्र 45 मिनट में हम पूरी पाकिस्तानी नौसेना को तबाह कर देते। पाकिस्तान के सारे बंदरगाह, पोर्ट उन्हें हम तबाह कर देते। पाकिस्तान की ऐसी ब्लॉकेट हो जाती कि कोई भी समुद्र के रास्ते न ही पाकिस्तान के अंदर जा सकता था और न ही वहाँ से कोई वापस आ सकता था। और इस मामले में पाकिस्तान की मदद कोई भी नहीं कर सकता था। इवन कई सारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान भी रह गए थे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नौसेना का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर भारत अपनी नौसेना का इस्तेमाल करता तो पाकिस्तान को अनलिमिटेड डैमेज दे सकता था। इवन पाकिस्तानी सैनिक भी आज भी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हम बाल बाल बचे हैं, लेकिन भारत को अपनी इस भूल का एहसास हो चुका है। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत ने गल्फ ऑफ एडन में, जो कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दिया है। एक शिप जो कि भारत सामान लेकर आ रही थी, उस शिप के ऊपर सोमालिया के जो पायरेट्स थे यानी कि जो वहाँ के समुद्री डाकू थे, उन्होंने शिप पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, पूरे शिप को कब्जा लिया गया था जिस पर बहुमूल्य सामान भारत आ रहा था। अब उसके ऊपर जो क्रू मेंबर मौजूद थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को शिप के अंदर जो मौजूद एक स्ट्रांग रूम होता है, जहाँ पर इस तरीके की कोई सिचुएशन अगर शिप पर होती है तो क्रू मेंबर अपने आप को बंद कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि उसे कोई भी बाहर से ओपन नहीं कर सकता। तो हमारे क्रू मेंबर उसके अंदर बंद हो गए और उन्होंने सैटेलाइट और रेडियो का इस्तेमाल करके वहाँ पर मौजूद तमाम नौसेना और जहाजों को संपर्क किया और कहा कि हमारी जान बचाओ, हमारे ऊपर पायरेट्स यानी कि समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया है। अब जो भारत के नौसैनिक जहाज हैं, जो कि हिंद महासागर में उसी इलाके के आसपास थे, उन्होंने जैसे ही इसका सिग्नल पकड़ा तो तुरंत भारत का जंगी जहाज, जिसका नाम था त्रिकांड, इसे तुरंत से पहले रवाना कर दिया गया इस जहाज की तरफ। और जैसे ही ये जहाज यानी कि त्रिकांड जहाज के करीब पहुंचा, इसके बाद वहां पर छोटी जहाजों की मदद से भारत की खूंखार कमांडो मार्कोस को भेजा गया ताकि समुद्री डाकुओं के कब्जों से जहाज को छुड़ाया जा सके। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही भारत का INS त्रिकांड शिप के करीब पहुंचा, तुरंत जितने भी समुद्री डाकू थे उस टाइम पर वो अपनी बंदूकों समेत पानी में कूद गए और अपनी छोटी सी स्पीड फास्ट बोट के अंदर बैठे और भाग खड़े हुए। खैर, भारत के मार्कोस कमांडो तब भी शिप पर रहे और इस ऑपरेशन को जारी रखा। फिर पूरे जहाज को उन्होंने सैनिटाइज किया और जितने भी क्रू मेंबर्स थे जो कि उस टाइम पर स्ट्रांग रूम में बंद थे, उन सभी को रेस्क्यू किया गया। उन सब का फोटो भी मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा। जब रेस्क्यू करने के बाद तमाम क्रू मेंबर के साथ उन्होंने फोटो कैप्चर की थी। मैं आपको बता दूं कि इस क्रू मेंबर की टीम में भारतीय और विदेशी दोनों क्रू मेंबर थे। उन सभी लोगों को बचा लिया गया है। किसी को एक खरोंच भी नहीं आई और बताया ये भी जा रहा है कि ये जहाज भी अब भारत की तरफ रवाना हो चुका है और ये एक बहुत बड़ी सफलता है। और इस बात से मैं अंदाजा ये भी लग गया है कि अब फाइनली भारत ने अपनी सबसे ताकतवर सेना यानी कि नौसेना को इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि कल को अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी ऐसा कुछ होता है या भारतीय जहाजों पर कोई हमला करने की कोशिश करता है तो हमें उनके खिलाफ भी ऐसे ही कार्रवाई करना चाहिए। खैर, इस सब पर आपका क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में।